नमस्कार, यू न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। लगातार हम मधुपुर ब्लॉक में हर एक पंचायत में गए, 2100 पंचायत में लगातार दिखा रहे हैं कि कितना काम हुआ है। गनैया पंचायत में उसी तरह आए हुए हैं। कैंडिडेट 3 लोग यहाँ से खड़े हैं, दिनेश जी हैं, सुनील जी हैं, शशि जी हैं। सभी से हम लोग मिले, अब सुनील जी से मिलने के लिए आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा है, किस लिए खड़े हुए हैं इस पंचायत में, क्या कोई आपको कमी दिखाई देता है, क्या कारण है जो आपको पंचायत चुनाव में खींच के लिए आए हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से जितने भी पंचायत के मतदातागण हैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये आशा करता हूँ आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा कि हमें अपार समर्थन देकर बहुमत से जिताएं, मुखिया बनाएं। मैं अपने लिए नहीं, जनता जनार्दन के लिए खड़ा हुआ हूं, उम्मीदवार बना हूं, प्रत्याशी बना हूं, ताकि पंचायत में कुछ विकास हो सके। जहां तक मुद्दे की बात है, अभी तक जनता ने जो पूर्व में मुखिया थे उनको 5 साल के लिए जिताया था और सरकार ने उसको एक्स्ट्रा 2 साल के लिए रखा, यानी कि अर्थात 7 साल। 7 साल में मनरेगा योजना में प्रत्येक साल 2 करोड़ करके रुपया सरकार देती है। 2 करोड़ यानी 7 दूना 14 करोड़ और 14 फाइनेंस में लगभग 1 करोड़ करके सरकार देती है, अर्थात 7 करोड़। आप पंचायत का क्षेत्र भ्रमण भी कर सकते हैं और सभी गांव में, कुल 7 गांवों में स्थिति देख सकते हैं। आज जब 14वां वित्त आयोग में सरकार इतना रुपया दे रही है योजनाओं के लिए, विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, लेकिन आज तक देख लीजिए पोखरिया तरी का रोड नहीं बना है, वहाँ पुल नहीं बना है जोरिया में। आज भी सिमरा तरी में कच्ची सड़क है जहाँ की हम लोग कोई गाड़ी से जा नहीं सकते हैं। 4 पहिया वाहन का तो छोड़ दीजिए, 2 पहिया वाहन से भी जहाँ जा नहीं सकते हैं। आज लेड़वा गांव में देखिए, ऊपर मेन सड़क से जहाँ गांव में सड़क में नीचे आप जाना चाहते हैं वहाँ इतना कीचड़ है और बरसात के दिनों में तो स्थिति भयावह हो जाती है। वहाँ से नीचे टोला से एक नीचे टोला है, वहाँ तो सड़क का निर्माण हो ही नहीं पाया है अभी तक। तो हमको तो ये आश्चर्य लगता है कि पूर्व के मुखिया जो थे उनके द्वारा राशि कहाँ ये गमन कर लिया गया, सब पेन पेपर पर ही उठा लिया गया है, जिससे कि आज तक कोई योजना धरातल पर नहीं उतरी है। और इससे पूर्व भी हमने सरकार को लिख के और लोकायुक्त में कंप्लेन करके, राज्य सरकार मनरेगा आयुक्त को कंप्लेन करके लगभग 10 लाख से अधिक रुपया की रिकवरी में करा चुका हूँ विभिन्न योजनाओं में, या तो 14 फाइनेंस हो या मनरेगा की विभिन्न योजनाओं हो। अभी जो सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना जो कि PM आवास योजना के नाम से चर्चित है, जो कि केंद्र सरकार देती है, उसमें पंचायत में विभिन्न गांवों में 7 गांवों में जो भी लगभग 500 अभी तक आवास का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं पंचायत क्षेत्र के भ्रमण के दौरान किसी के द्वारा आवास आज तक पूर्ण नहीं किया गया है। उसका एक ही कारण है, रीजन है कि सभी लाभुकों से पहले तो सबका पासबुक हैक कर लिया गया, बैंक में ही बैठ के सबसे 10,000, 20,000, 30,000 रुपया कलेक्ट किया गया कमीशन, और जो नहीं दिया उसका लेबर के पैसा जो 18,000 या 19,000 रुपया कुछ लमसम मिलता है, वो सारा बिचौलिया के द्वारा राशि की निकासी कर ली गई, जो कि सब लाभुक परेशान है। ये सब यहाँ का अहम मुद्दा है। पानी का समस्या आज देख लीजिए, कहीं पर इतना सरकार 7 साल में 14 लाख रुपया 14 फाइनेंस के तहत दिया, लेकिन आज तक एक भी कहीं आप क्षेत्र में जाइएगा चापाकल का निर्माण नहीं हुआ है। जहाँ जलमीनार बना 2-3 ठो 4 ठो, वो चालू नहीं है, 10 दिन में बंद हो गया। जितना भी आप स्ट्रीट लाइट देखिए, स्ट्रीट लाइट जो लगाया है आज तक एक भी नहीं जलता है, सारा पैसा। अच्छा, सबसे अहम बात है कोरोना काल में सरकार जो है वो 3 लाख या 4 लाख करके मुखिया को दिया है, तो ये फर्जी कागजात इनके द्वारा बनाकर और सभी, जैसे लगभग उस समय 3300 कुछ वोटर था, अभी तो 3900 हो गया है गनैया पंचायत में, तो 3300 का 3300 को दिखा दिया गया है। एक ठो सैनिटाइजर और एक ठो मास्क बांटा गया, तो एक ही नहीं बांटा है, वो सारा वोचर फर्जी रूप से लेके इनके द्वारा गमन कर लिया गया है। आज पंचायत में जहाँ भी विकास का योजना हो, या तो केस मुकदमा का योजना हो, या फिर परपंचायती का जो बात हो, या जो भी चीज़ हो, सारा चीज़ में इनके द्वारा जो है लूट खसोट किया गया है।
कहीं भी योजना धरातल पर नहीं है। शौचालय का तो बात ही कुछ और है, अधूरा, सारा शौचालय को अधूरा छोड़ दिया गया है। जो भी बना उसमें 2-2 हज़ार रुपया मुखिया द्वारा कमीशन, जलसहिया द्वारा नहीं लिया गया है। जलसहिया तो जलसहिया जो 7 गो गांव है, मेरी पत्नी मुखिया थे उस समय हम जलसहिया का बहाली किए हैं, एक पैसा किसी से नहीं लिए हैं। लेकिन जो है जलसहिया को ये लोग इतना टॉर्चर किया कि जो शौचालय का निर्माण हुआ उसमें से बेचारा सब वो लोग महिला लोग से 2-2 हज़ार रुपया मुखिया कलेक्ट कर लिया, जिसके कारण कोई भी जो है शौचालय धरातल पर नहीं है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है बकरी पालन योजना। बकरी पालन योजना के तहत लगभग हमें लगता है कि लगभग 300 यहाँ पर निर्माण हुआ होगा। तो उसमें जो है आज किसी भी लाभुक से आप पूछ सकते हैं, जो भी योजना का निर्माण हुआ है उसमें 5,000 10,000 रुपया करके पहले कलेक्ट किया गया, फिर सारा मटेरियल का पैसा गबन कर लिया गया। एक सप्लायर है उसका अपना रिश्तेदार, वो सप्लायर द्वारा भी गबन कर लिया गया। और जो भी बकरी शेड बना है उस लाभुक को आज लगभग 10,000 20,000 रुपया कर्जा में डुबा गया है। सारा पंचायत का क्षेत्र का जितना भी जनता है व्यस्त व्यस्त है, कहीं कोई न्याय नहीं मिल रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। सारा योजनाओं में गबन, लूट खसोट और टॉर्चर किया जा रहा है। ये पूर्व का मुखिया था, उसका पति जो है पूरा दबंगई दिखाता है पंचायत क्षेत्र में, विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में। 14 फिनांस में भी किसी को अगर योजना, उनके द्वारा बिचौलिया तत्व हाउस है, कहीं भी कोई योजना में विधिवत रूप से ग्राम सभा नहीं किया गया है। योजना में लाभुकों का चयन धरातल पर बैठ के नहीं किया गया, सारा चीज़ जो है पेन पेपर पर ही किया गया है। इसका बहुत सारा मैटर हम जो है लोकायुक्त में उठाए थे। अभी लगभग मैंने पिछले साल में जो सप्लायर है उसको हम 7 लाख रुपया सरकार का टैक्स हम जमा करवाए, सारा गबन कर लिया गया था जो रॉयल्टी देता है सरकार उस पैसा। अभी लगभग 97 लाख 97 लाख रुपया जो है इनको रिकवरी चल रहा है। उतना सरकार का पैसा, ये रॉयल्टी जो है GST सारा गबन कर लिया गया है। ये मुद्दा है। आपको अगर मुखिया में दोबारा मौका मिलता है पंचायत में तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? हम तो सबसे पहले जो है हम जो भ्रष्टाचार को हम उजागर करेंगे, लोगों को उनके अधिकारों का हक दिलाएंगे। और PM आवास हम जो गरीबों का सबसे पहले उसको हम बनाएंगे। धनवान आदमी को छोड़ के पहले गरीबों को बनाएंगे, बाद में उसको भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक पैसा, मैं पहले भी, मेरी पत्नी मुखिया रह चुकी है, मैं एक पैसा किसी से नहीं लिया हूँ। और उस समय चूँकि सरकार के द्वारा उतना अधिकार नहीं दिया गया था, 2010 से 2015 तक, और ये प्रधानमंत्री आवास भी उस समय नहीं था। ये सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसको हम धरातल पर लाएंगे, गरीबों को उनको हक दिलाएंगे। एक पैसा किसी भी या PM आवास हो या कोई भी गरीब का योजना हो उसमें, और 14 फिनांस या अन्य कोई मनरेगा योजना में जो भी लूट खसट हो सारा हम बंद कर देंगे। और विधिवत रूप से उसको ग्राम सभा में ले जाके विधिवत रूप से लाभुक समिति का चयन करके उसको जो भी काम होगा उसको सुचारू ढंग से करेंगे, सही लेबर को पेमेंट करेंगे, जो भी समस्या होगा उसका निराकरण करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो हम शिक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। और जैसे कि स्कूल का निरीक्षण हो या फिर आंगनबाड़ी का निरीक्षण हो, ये सब जो है विधिवत रूप से होना चाहिए, ताकि लोगों को, उनको हम आंगनबाड़ी सेविका को टॉर्चर नहीं करेंगे, हम स्कूल के अध्यापक को टॉर्चर नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर चाहेंगे कि उनके द्वारा बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, या जो भी आंगनबाड़ी सेविका है वो जो है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, ताकि सरकार का जो भी ये इम्पोर्टेंट योजना है वो धरातल पर आ सके। हम किसानों के लिए भी सोच रहे हैं कि एक जैसे जोरिया है नीचे में, उससे लाके एक पाइप के द्वारा एक बड़ा टंकी का निर्माण कर दें और वहाँ से पानी सप्लाई कर दें, या एक नहर ऐसा बना दें और नीचे में पानी सप्लाई कर दें, ताकि खरीफ और रबी दोनों किसान का पटवन हो। जगह जगह पर सिंचाई कूप, जहाँ पर किसानों का समस्या है वहाँ पर बिजली द्वारा मोटर का व्यवस्था, ये चीज़ हम करेंगे। इसके अलावा एक पंचायत में हम सोच रहे हैं कि स्वस्थ उपकेंद्र का हम बना दें, स्वस्थ उपकेंद्र बना दें। वहाँ पर मंथली या हफ्ता में 2 बार 3 बार डॉक्टर बैठे आके, मोहल्ला क्लिनिक टाइप का, ताकि लोगों को वहाँ सुचारू रूप से अपना इलाज करा सके। दूसरी बात है कि जैसे जनता का और इसके अलावा अन्य बहुत सारा मूलभूत समस्या, जैसे आधार कार्ड बनाना है, तो मैं अपना पैसा लगा के उसको
उसको अपना पैसा लगा के ये जो आधार कार्ड का सेंटर वाला आदमी है उसको हम गांव में बैठा देंगे या पंचायत में 2-3 जगह पर बैठा देंगे और माइक से अनाउंस करवा देंगे कि फलाना डेट में इस तरह का आधार कार्ड का निर्माण किया जा रहा है, जिसको भी बनाना है मैं अपना पैसा देके उसको, गरीब का पैसा नहीं लगना चाहिए, मैं अपना पैसा से उसको बनवा दूंगा। या और इस तरह का जितना भी ई श्रम कार्ड हो गया, इस टाइप ई श्रम कार्ड है, तो जो भी पीड़ित लोग है, जो वंचित लोग है, उसको मैं पंचायत में ही सेंटर करवा दूंगा और जैसे महीना में 2 बार 3 बार हम करते रहेंगे ऐसे कंटिन्यू, ताकि उसको यहीं पर बन जाए। और इसके अलावा किसान सम्मान निधि जिसको 2000 रुपया सरकार द्वारा, जो वो वंचित लोग है उसका भी मैं कैंप गांव में ही करा दूंगा, 2-3 जगह पर 4 जगह पर कैंप करा दूंगा और केवाईसी के लिए, और उसको केवाईसी के लिए तो करेंगे ही। उसके अलावा जो वंचित है जिसको नहीं मिल रहा है, हाँ, जिसका लिस्ट अभी तक नहीं आ रहा, हम चाहेंगे कि वो भी निश्चित रूप से बन जाए, सबों को इसका लाभ मिल जाए। अच्छा, दूसरी बात है जो राशन कार्ड से जो वंचित लोग हैं, गरीब आदमी जिसको अंत्योदय कार्ड नहीं है, वो सारा चीज़ हम करेंगे अपना जो है सेंटर वाला को यहीं पर बैठा देंगे, यहीं से ऑनलाइन करा देंगे। उसके अलावा एमओ साहब से कांटेक्ट करके, डीएसओ साहब से कांटेक्ट करके, जहाँ पर हो गरीबों के लिए हम अपने सारा चीज़ कर देंगे। वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था या विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन जो भी है, जो भी वंचित लोग हैं उसको मैं यहाँ पर कैंप करवा दूंगा। कैंप करवा के जैसे सीओ साहब है या बीडीओ साहब है, उसको पंचायत केंद्र में ही कैंप करवा के उसको वहीं पर एप्लीकेशन लेके स्वीकृति के लिए मैं जहाँ पर जाना पड़े, या डीसी साहब के पास जाना पड़े या राज्य सरकार के पास जाना पड़े, जहाँ पर भी जाना पड़े, और वो मैं अपने से करवा लूँगा दौड़ धूप के। तो ये सब सारी योजनाएं है जो मैं धरातल पर करना चाहता हूं। और पंचायत में जो भ्रष्टाचार है, जो भी योजना में लूट खसोट किया गया है, जो भी है वो सारा हम बंद करेंगे। बिचौलिया तत्व जो है हावी है उसको हम बंद करेंगे और एक सुशासन हमको देने का उद्देश्य है। मेरी पत्नी पूर्व में भी मुखिया रह चुकी है, जिसको 2013 में 2011 से 15 थी, तो वो नेशनल अवार्ड ले चुकी है, उसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला था 2013 में। पूरे भारत में 2.5 लाख पंचायत है, 2.5 लाख पंचायत में 194 ओनली फॉर 194 पंचायत को नेशनल अवार्ड दिया गया था, उसमें एक मेरी पत्नी है। झारखंड में 4335 या कुछ 45 इसी तरह कुछ है पंचायत, उसमें से मात्र 3 पंचायत को नेशनल अवार्ड मिला था, जिसमें से 1-2 धनबाद का था, एक मेरी पत्नी थी। उसमें एक प्रमुख साहब भी हमारे बंसी साहब थे, बंसी चाचा गढ़िया ब्लॉक का प्रमुख साहब, उनको भी 20 लाख मिला था, मेरी पत्नी को 12 लाख मिला था। वो भी हम जो है योजना के लिए मिला था, वो योजना पर हम विभिन्न योजनाओं में खर्च कर दिए। तो नरेगा योजना और 14 फाइनेंस से जो भी योजना है, जहाँ पर पुल पुलिया का ज़रूरत है, जहाँ पर पीसीसी छूटा है, जहाँ पर नाला छूटा है, जहाँ पर चापाकल छूटा है, जहाँ पर सिंचाई का साधन छूटा है, या जो भी चीज़ हो, हम चाहते हैं कि हर एक जगह 2-3 गांव में एक विवाह भवन भी बना दें। वहाँ पर शादी विवाह में जो भी फंक्शन होगा उसी में होगा, या भी पानी पड़ जाए या आंधी आ जाए, तूफान आए, जो भी होगा, इस तरह का हम सोच रहे हैं कि सारा ऐसा सुशासन देंगे ताकि अगली पीढ़ी हमको सोचे। तो देख पा रहे हैं लगातार सुनील जी कहना चाह रहे हैं कि पंचायत में हम गरीबों का विकास, जनता का विकास करना चाहते हैं, और एक उनकी सोच है कि जहाँ पे पंचायत में चाहे नाला हो, रोड हो, सड़क हो, सभी व्यवस्था को सुधार करना चाहते हैं। पहले भी लगातार विकास का काम 5 साल उनकी पत्नी की है, जिनको पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पंचायत को जो चुना गया, उस पंचायत में गनैया पंचायत में उनकी पत्नी को चुना गया, अवार्ड दिया गया। आगे भी ये ऐसे काम करेंगे कि ताकि इनको अवार्ड मिले। गनैया से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।